अगले 3 महीने भारत के लिए कितने भारी? अगले 3 महीने में आएगी क्या बड़ी आफत? अगले 3 महीने क्या मोदी के लिए खतरनाक है? दुनिया में वायरल हुई बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां। नए साल की शुरुआत से पहले ही, साल खत्म होने से पहले बुल्गारिया की बाबा वेंगा सुर्खियों में आ जाती है। भविष्य को जानने की उत्सुकता लोगों को बाबा वेंगा की सालों पुरानी भविष्यवाणियों तक लेकर जाती है। एक बार फिर सोशल मीडिया में बाबा वेंगा छाई हुई है। हम उन्हीं फकीर बाबा की बात कर रहे हैं जिन्होंने महज 12 साल की उम्र में अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी। बचपन में रेत का एक ऐसा बवंडर आया जिसने आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन कुदरत ने भविष्य में झांकने की अद्भुत शक्ति दे दी। दुनिया से अनजान, आसपास क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, फिर भी बाबा वेंगा ये बताने में सक्षम थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। अपनी इस ताकत के बल पर बाबा वेंगा ने साल 5079 तक की कई भविष्यवाणियां की और हैरान करने वाली बात ये कि दुनिया ने उनकी 85% भविष्यवाणियों को हकीकत में तब्दील होते देखा है। और हाल ही में तो 2 और भविष्यवाणियां बाबा वेंगा की सच हुई हैं, जिसकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है। 2022 की शुरुआत में ही बाबा वेंगा ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि एशियाई देश जहां बाढ़ का प्रकोप झेलेंगे, तो वहीं यूरोपीय देशों में बारिश का कहर देखने को मिलेगा। नतीजतन इसी साल ऑस्ट्रेलिया समेत कई एशियाई देशों में बाढ़ जैसे हालात देखे गए, जिसमें पाकिस्तान का हाल भी काफी बेहाल था, जबकि इंग्लैंड में 87 साल बाद सबसे बड़ा सूखा पड़ा। इतिहास में पहली बार इंग्लैंड सरकार को आधिकारिक तौर पर सूखे से गुजरने का ऐलान करना पड़ा। फ्रांस और स्पेन के नेताओं ने भी कहा कि उनका देश अब तक की सबसे खतरनाक सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। यूरोप में औसत से कम बारिश दर्ज की गई। इटली की पो नदी घाटी, जिसे देश के लिए सबसे अहम पानी का स्रोत माना जाता है, बुरी तरह प्रभावित हुई। पानी की कमी के चलते कृषि क्षेत्र पर इसका बुरा असर पड़ा। सूखे की मार ने यूरोपीय देशों का काफी नुकसान किया। अब जो कि 2023 की शुरुआत में महज 2 महीने बचे हैं, ऐसे में एक बार फिर बुल्गारिया की फकीर बाबा की भविष्यवाणी वायरल हो रही है। इस वक्त बाबा वेंगा की 4 भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया की नजर है। 2023 से जुड़ी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां कहती हैं, दुनिया भर में वायरल हो रही बाबा वेंगा की 4 भविष्यवाणियां। दुनिया भर में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाएगी और टिड्डियों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ेगा, जिससे कई देशों में खाद्य संकट गहराएगा, जिसमें भारत भी शामिल होगा। 2023 में पृथ्वी की कक्षा में भारी बदलाव होगा। अब देखना है कि क्या पृथ्वी अपनी कक्षा में आगे बढ़ेगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मदद से लोग 100 से ज्यादा साल तक जीवित रह पाएंगे। टिड्डियों का झुंड हरियाली और खाने की तलाश में भारत पर हमला करेगा, इससे फसलों को गंभीर नुकसान होगा। बाबा वेंगा की ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनके आने वाले चंद महीनों में सच होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ऐसी कई भविष्यवाणियां भी हैं जिन्हें दुनिया ने सच होते देखा है। आइए बाबा वेंगा की पुरानी उन भविष्यवाणियों पर नजर डालते हैं जो सच निकली हैं। बाबा वेंगा की सच हुई भविष्यवाणियां। रशियन न्यूक्लियर सबमरीन के डूबने की घटना, अमेरिका में आतंकी हमले की घटना, अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी होगा, 1918 से लेकर 1944 तक बुल्गारिया के किंग की मौत, चेकोस्लोवाकिया का अलग होना, लेबनान में दंगे, निकारागुआ में दंगे, साइप्रस विवाद, इंदिरा गांधी का पीएम बनना और फिर उनकी हत्या, सोवियत यूनियन का विघटन, युगोस्लोवाकिया का अलग होना, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एक साथ मिलना, स्टालिन की मौत की तारीख, सीरिया का सिविल वॉर क्रीमिया से अलग होना। भारत के लिए साल 2022 कई अच्छी बुरी यादों के साथ रहा। इस बार प्राकृतिक आपदाओं की तस्वीरें सामने आई, फिर चाहे अमरनाथ गुफा के पास बादल फटना हो या फिर उत्तर पूर्वी भारत में आई बाढ़ का कहर हो, बेमौसम बारिश, फसलों की बर्बादी, कई बड़ी बड़ी हस्तियों का निधन या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्य में सत्ता परिवर्तन। हालांकि 2023 की शुरुआत में अभी लगभग 3 महीने बचे हैं। ऐसे में आने वाले 3 महीने बाबा वेंगा के हवाले से भारत के लिए भयंकर साबित हो सकते हैं। आपको बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में कितनी हकीकत नजर आती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुंबई में बेस की बस जो चलती है वो 115 रुपए पर किलोमीटर है, और अगर हम आज का टिकट रेट जो है डीजल बस का, अभी तो मुझे मालूम नहीं पर ऐसा सुनते थे पहले कि टब पर भी लोग बैठते थे बस में, तो ये इलेक्ट्रिक बस अगर आपने लाई
तो टिकट रेट 25% कम करके भी यूपी की पूरी जनता को एसी बस में भी आपने घुमाया। तो 1 रुपया सरकार का न डालते हुए लंदन ट्रांसपोर्ट के मॉडल को आपने लाया, तो उत्तर प्रदेश का पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को भी कंफर्ट मिलेगा। अभी आप इथेनॉल तैयार करते हो, मैं तो 2004 से बोलता था। 11 तारीख को मेरे घर पर टोयोटा की गाड़ी है कैमरी, फ्लेक्स इंजन, वो लॉन्च हो रही है 100% बायो इथेनॉल पर, जो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आप तैयार करते हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से पेट्रोल और डीजल को बिल्कुल समाप्त कर दो, बॉर्डर के बाहर निकाल दो, और इससे किसान भी समृद्ध बनेंगे। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, इथेनॉल तैयार करता हूँ, मेरा ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर है। अभी आपने परली जो है आपके यहाँ सहारनपुर और यहाँ होती है, जलाते हैं, जिसमें पंजाब हरियाणा की परली से हमारे दिल्ली में पोल्यूशन होता है। ये इंडियन ऑयल वालों ने, हम लोग पीछे लगे तो प्राच की टेक्नोलॉजी आई और 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल परली से तैयार होता है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है। हमारे देश में 50 लाख टन बिटुमिन होता है और 30 लाख टन बिटुमिन हम इंपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों की परली जो जलाते हैं, उससे अगर बिटुमिन तैयार होगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें बिटुमिन इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। The most important thing for the Atmanirbhar Bharat is we have to reduce our import and increase our export. That is the way by which we can going to create more employment potential in the country in the rural and agriculture area. We have 124 districts which are socially, economically, educationally backward, and we are calling them aspirant districts. And our duty is to create jobs and to create them opportunity into the backward area of the country, the agriculture, rural, tribal, the forest area, and where we can make this biofuel. I am really happy that our industry, our construction industry is doing excellent jobs. Sometime as a minister, many times I am getting lot of thanks from the people, but that is not only my credit. I always telling to the people that when A person works A square and B person works B square, the total work is A square plus B square. But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B bracket में square, उसका जवाब आता है A square plus B square plus twice AB. And that is the proven mathematics. So this is your credit. Because I am a minister, that's the reason people are giving me the credit. I am not an engineer. There is a misimpression about me that I am an engineer. Actually, in my matric, I was politically very active. As a student leader, I can't get admission for engineering college because my percentage was 49%, and minimum percentage required for engineering was 50%. And now we have 6 world record. But I received 2 deletes. One is for agriculture science, not for road construction. And today I received 1 delete from Dr. Babasaheb Ambedkar University, Aurangabad. But that is 3, my deletes are only for agriculture, not for road construction. But I got opportunity to construct express highways, flyovers, bridges and tunnels. It becomes my passion. And I always remembering the word of American President John Kennedy.